राज उर्फ जूली कुमार का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। इस पर बाईपास थाना में 14/20 केस। आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में हुई हत्या महज पटना पुलिस ने 36 घंटे में उद्भेदन कर लिया है। नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं MA न्यूज। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में सुनील का नामक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पटना पुलिस ने 36 घंटे में इसका उद्भेदन कर लिया है और आरोपित रोहित राज उर्फ जूली को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि दोनों का आपसी विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर रोहित ने सुनील की हत्या कर दी। पूरे मामले पर सिटी एसपी पक्ष में भानु प्रताप सिंह ने और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। 6 फरवरी 2026 को फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत विकास विहार कॉलोनी के उफरपुरा में एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जैसा आप लोगों ने उस दिन कवर किया था। और जिस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई थी उसका नाम सुनील था, जो एक अपराधी, उसके एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था। उसके ऊपर लगभग 1 दर्जन के आसपास उसके ऊपर डकैती के और हत्या के मुकदमे दर्ज थे भिन्न-भिन्न धाराओं में। और केस का सफलतापूर्वक उद्भेदन करने के लिए एसडीपीओ फुलवारी शरीफ 1 के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी और उसका गठन घटनास्थल पर ही कर दिया गया था। और इसमें टेक्निकल टीम भी शामिल थी। डीआईयू की टीम द्वारा सफलतापूर्वक इसका उद्भेदन 36 घंटे के अंतर्गत कर लिया गया है। और चूँकि जो मारने वाला क्रिमिनल था बड़ा शातिर दिमाग का था, उसने पूरा प्लान किया था कि किसी भी तरह से उसको पुलिस न पकड़ पाए, लेकिन तकनीकी साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य और टीम की कुशल नेतृत्व की वजह से इसको जल्दी से जल्दी उद्भेदित किया गया है। और इसमें जो अभियुक्त गिरफ्तार किया गया, जो शूटर था, गोली चला रहा था, वो रोहित राज उर्फ जूली कुमार सन ऑफ राम इकबाल सिंह है। ये मर्ची वार्ड नंबर 2 पटना सिटी थाना बाईपास जिला पटना का रहने वाला है। और इस क्राइम के पीछे जो इसका मोटिव था, इन दोनों की निजी दुश्मनी थी जिसमें बदला लेने की भावना थी। पूर्व में मृतक और सुनील जिसका नाम है और इसमें एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, जैसा आप लोग जानते हैं, उसके द्वारा भी रोहित राज उर्फ जूली पर पूर्व में मारने का उसको अटेम्प्ट लिया था। और इनकी हत्या, ऐसा इनका अभियुक्त का कहना है कि इसकी हत्या जो चल रही हत्या हुई थी, हत्या होने का प्रयास जो चल रहा था अभियुक्त का, तो इन दोनों में एक लंबे समय से एक राइवलरी चली आ रही थी ज़मीन के मैटर को लेकर। और उसको लेकर पूर्व में पंचायत भी इन लोगों के स्तर से हुई थी, लेकिन पंचायत में वो उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया, तो दोनों ही बच्चे एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। और इसी क्रम में रोहित राज उर्फ जूली कुमार, जो इसका शूटर भी है और इसकी गिरफ्तारी जो की गई है, इसके द्वारा इसको सुनील को रेकी की गई और इसको हत्या को अंजाम दिया गया था। पुलिस द्वारा जब इसमें गहराई से और पूछताछ की गई तो रोहित राज उर्फ जूली कुमार का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। इस पर बाईपास थाना में 14/20 केस हत्या के मामले में दर्ज है। दीदारगंज थाना में 251/23 केस दर्ज है आर्म्स एक्ट का। माल सलामी थाना में 78/25 केस दर्ज है। और इसके पास से जिस पिस्टल से फायर किया गया था उसको बरामद कर लिया गया है। एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, एक मोटरसाइकिल जिससे घटना को कारित किया गया था, मोबाइल फ़ोन जो इसने यूज़ किया था, और जो लेदर का बैग दिख रहा था उसको भी इसमें जब्त कर लिया गया है। और इसमें जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसका भी एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और ये भी खुद अपराधी है। दोनों के बीच में पर्सनल दुश्मनी थी ज़मीन को लेकर, और उसके कारण इसकी हत्या हुई है। हालांकि जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसका ये कहना है कि मेरा ज़मीन का विवाद किसी अन्य व्यक्ति से था, लेकिन सुनील के माध्यम से मुझे मरवाने की प्लानिंग लंबे समय से चल रही थी और इसी क्रम में ये घटना कारित हुई। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। जिस व्यक्ति से इसने हथियार लिया था उसका नाम भी पुलिस को पता चल गया है, उसके खिलाफ भी अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर में 2 नेम्ड किया गया है, उनका कितना तक हाथ? एफआईआर में मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें क्लियर कट किसी की, इसके रोहित और जूली के अलावा इसकी कोई भूमिका नहीं है किसी भी व्यक्ति की। सिर्फ इसमें एक ही व्यक्ति एक्यूज है जिससे इसने हथियार लिया। जमीन का विवाद था, मेनली जमीन। जो व्यक्ति जो जमीन का ना, मैंने थोड़ा उसका प्राइवेसी का ध्यान रखना, वो व्यक्ति पहले इसको मारने के लिए इसने प्रयास किया था, अभी जो जेल जा रहा है, 2 बार अटेम्प्ट लिया था, वहाँ पे पंचायती हुई थी इनमें। अब इसको लगा कि मैं निपटा देता हूँ, नहीं मुझे निपटा देगा किसी दिन,